नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो पिछला वाला टॉपिक था उसी के कंटिन्यूशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जहां हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। बट उससे पहले एक स्टोरी जो मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का समझ सके कि इसका मतलब क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेंड थे, आपका एक फ्रेंड है और वो बहुत ही अच्छे मूड में है और वो आपको दो ऑफ़र देता है। पहला ऑफ़र है कि वो 10,000 रुपीज़ आपको अभी देगा, और दूसरा वो ये कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स दूंगा, आज नहीं दूंगा, आज के 2 साल बाद में तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑफकोर्स आप कहोगे कि मैं अभी ये जो 10,000 है वो वाला ऑप्शन चूज करूंगा। बट यहाँ पे हम दो एजम्पन्स और लेते हैं कि आज आपको उन 10,000 रुपीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आफ्टर 2 ईयर्स आपको एक नया मोबाइल लेना है। उसके लिए आपको हो सकता है पैसे की ज़रूरत पड़े, बट अभी आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो पैसा ले भी लेते हो तब भी वो आपके किसी काम नहीं आने वाला, वो ऐसे ही पड़ा रहने वाला है। सेकेंड नंबर पे आपको ये लग रहा होगा कि अभी आज गुड गुड मूड में है और बाद में हो सकता है कि वो दोस्त जो है वो आपको पैसा ना दे, बट ऐसा नहीं है। वो अपनी जवान का बिल्कुल पक्का दोस्त है और वो आपको 2 साल बाद भी उतने ही पैसे देगा जितने उसने अभी वादे किए थे, यानी कि 10,000 रुपीज़ वो देगा, और ये ज़रूर पक्का है। तब आपके मन में क्या ऑप्शन आएगा? तब भी आप ये कहोगे कि 10,000 रुपीज़ मैं बाद में लेने से अच्छा है कि मैं 10,000 रुपीज़ अभी लूँ, और आप अभी ही डिमांड करोगे। बट ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको आज सोचने पर मजबूर किया कि मैं 10,000 रुपीज़ 2 साल बाद ना लेकर के आज ही लूँ? ये चीज़ होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपने चुना है, ऑप्शन ए यानी कि आज ही पैसा लेने का, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक किया। अब समझते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या इसका मेन उद्देश्य केवल ये होता है कि आप अपने मनी को अक्रॉस द टाइम लाइन, यानी कि आज आपको अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो 2 साल बाद आपको कितना रुपया मिलना चाहिए जो इक्विवेलेंट हो 100 रुपये के, या अगर आपको 2 साल बाद 100 रुपये मिल रहे हैं तो आज आपको कितना मिलना चाहिए कि वो 100 रुपये के इक्विवेलेंट हो जाए 2 साल बाद के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट ये किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, यही आज हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के अंदर एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट या कोर कॉन्सेप्ट कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, और सेकंड पार्ट होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। अब ये दोनों क्या बात करते हैं हम ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी यह हम समझेंगे थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी ये बताता है कि आपका जो भविष्य में मिलने वाला पैसा है वो आज की टर्म में उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर आपको भविष्य यानी कि 5 साल या 10 साल बाद, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको आज के 5 साल बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो आज उन 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप एक स्मॉल माइंड लगाएंगे और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मुझे भविष्य में 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और अगर मैं आज उनकी वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू 1 लाख से तो कम ही निकल के आएगी, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो कम निकल के आएगी, ये कितनी कम निकल के आएगी और क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये चीज़ बताया जाता है टाइम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। अब चलिए इसको वापस से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए, क्योंकि ये आपको हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे, तो इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि आज आप एक लैंड परचेज करते हो 15 लाख का, और इसे आप 15 साल के लिए हेल्ड करते हैं, यानी कि आप उसे अपने पास 15 साल के लिए रखते हो और 15 साल बाद आप उसे 75 लाख रुपए में बेच देते हो। तो क्या ये जो सौदा है ये आपको अच्छा लग रहा है? अब इसे आप थोड़ा सा देर लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या ये चीज़ सही है। आज मैं 15 लाख की कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, 15 साल उसे अपने पास रखता हूँ और 75 लाख रुपए मैं 15 साल बाद उसके मुझे मिल जाएंगे। क्या ये सही है मेरे लिए? अब ये सोचने के लिए आपको एक चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या 75 लाख रुपए आज की वैल्यू में जो 15 साल बाद मुझे मिलने वाले हैं, आज के टर्म में उनकी वैल्यू क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप 75 लाख 15 साल बाद और आज के 15 लाख को जब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपको आज की वैल्यू पता ना चल जाए कि आज 75 लाख की वैल्यू क्या है।
अब आप ये चीज़ कैसे पता लगाएंगे कि 75 लाख की वैल्यू आज क्या होगी, क्योंकि अगर आज 75 लाख की वैल्यू 15 लाख से कम है तो आप इस चीज़ को घाटा कहेंगे, बट अगर आज उन्हीं वैल्यू 15 लाख से ज़्यादा है तो आप उसे कहेंगे कि हाँ ये अच्छी चीज़ है और मैं इसे करना चाहूँगा। बट आप ये पता कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात है आज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी आपकी आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं और समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते किसे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपने अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को जब छोड़ा है तो उसकी क्या कॉस्ट थी। जैसे मान लीजिए कि आप अभी जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कर रहे हैं अभी जॉब, ठीक है, और अब अगर आप और वहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ मिलते हैं। अब अगर आप इसको छोड़ करके बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस में आने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 15,000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि आपको 15,000 रुपीज़ वैसे भी मिल रहे थे। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, क्योंकि आपके लिए अभी बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, बिजनेस करना, तो जो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, उसका जो निचला वाला बेस्ट अल्टरनेटिव था वो था सैलरी, तो उसके लिए कॉस्ट हो गई सैलरी जो कि आपको मिल रही थी 15,000 पर मंथ। अब आप जब बिजनेस में आओगे तब आप क्या सोचोगे कि मुझे 15,000 तो मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पर भी आप सोचोगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। दैट मीन्स ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताती है कि मुझे इतना परसेंटेज रिटर्न मिलना ही चाहिए, मुझे इतना परसेंटेज रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो 15 लाख पे मुझे इतना परसेंटेज तो इंटरेस्ट या कुछ मिलना ही चाहिए था जब मैं निवेश करता हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए होता है कंसिडरेशन के रूप में। तो अब उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम कितना इन्वेस्ट करें कि 75 लाख रुपए हो जाए 15 साल बाद, यही इसका वैल्यू होगा, यही इसका जवाब होगा। देखिए हमने क्या से कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमें आज 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसका वैल्यू 75 लाख रुपए हो जाएगा 15 साल के बाद। क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है, ये हमें डिसाइड करना था। वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमें ये बताए कि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी इंटरेस्ट की रेट क्या है। उसे पता लगाने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि आज हम कितना इन्वेस्ट करें, आज हम कितना इन्वेस्ट करें जो 15 साल बाद 75 लाख रुपए हो जाए, ठीक है। अब यह पता लगाने के लिए सेकंड क्वेश्चन कि आज हम कितना निवेश करें कि 75 लाख रुपए 15 साल बाद हो जाए, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा आता है एक कंप्यूटेशन मेथड। बट उससे पहले हमें पहली चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए या तो हो सकता है आपको पता हो कि ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या इस तरीके से आपको पता हो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आता है दो चीज़ें। आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम को फाइंड आउट करके और उन दोनों को ऐड करके। जैसे देखिए आपने सोचा कि मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए अगर मैं 15 लाख रुपए लगाता हूँ, तो आप क्या सोचोगे कि जितना रिटर्न मुझे घर बैठे वैसे ही मिल जाए। दैट मीन्स अगर आप 15 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी या किसी जगह ना लगा करके सिंपली बैंक में या गवर्नमेंट के पास अगर आप रखते हो, रिस्क फ्री रह करके अगर आप रखते हो, तो मुझे कितना मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात प्लस मैं जो रिस्क ले रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, तो वहाँ रिस्क है, क्योंकि रिस्क क्या है, कम भी हो जाएंगे, पैसे डूब भी सकते हैं। तो वो जो रिस्क है उस रिस्क के लिए मुझे कितना रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए रिस्क फ्री रेट से ऊपर। तो आपकी जो डिस्काउंट रेट, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम जो आपको मिलना चाहिए गिवन दैट रिस्क, ठीक है। जो आप रिस्क लेने वाले हो उसके लिए आपको कितना रिस्क प्रीमियम लेना चाहिए। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी निकल के आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स से कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो हम निकाल के लाते हैं, एक मिनट। ओके तो हम अब रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम अभी एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि वो निकल के आया है 9%, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया या एज्यूम किया, अभी ये मान लेते हैं। अब ये जो 9% है, अब इससे हमें ये आंसर निकालना है कि आज हम क्या इन्वेस्ट करें जिससे 15 साल बाद वैल्यू जो है वो 75 लाख रुपए निकल करके आ जाए, ठीक है। अब इसके मैंने जैसे आपको बताया था 2 मेथड्स है।
पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम एक एक अमाउंट रख करके देख सकते हैं कि आज हम 20 लाख इन्वेस्ट करें तो 9% की रेट पे 15 साल बाद क्या होगा। सिमिलरली इस तरीके से हम करते रहेंगे, अगर कम आए तो हम इस वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा देंगे और अगर ज़्यादा आया तो इस वैल्यू को कम कर देंगे और इस तरीके से हिट एंड ट्रायल कर करके हम उस वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। और दूसरा है कंप्यूटेशन मेथड, जहाँ पे हम उन चीज़ों को कंप्यूट करें और समझे कि किस तरीके से ये चीज़ें निकल के आती है, ठीक है, किस वैल्यू पे 75 लाख रुपए निकल के आएंगे। तो ये जो कंप्यूटेशन का मेथड है ये कहलाता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। यानी कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी चीज़ की तो वो चीज़ कहलाती है डिस्काउंटिंग टेक्निक। ओके, नाउ यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 75 लैक्स को डिस्काउंट करना है एट 9%, विच विल गिव अस द सेम आंसर, जो हमें ये बताएगा कि हमें आज 15 साल बाद 15 साल पहले हमें कितना निवेश करना चाहिए था जिससे कि 9% की रेट पे 15 साल बाद 75 लाख रुपए बन जाए। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला कि हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि जो हमें 75 लाख रुपए चाहिए, डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या है हमारी 9% जो हमने निकाली थी, और इसका पावर करना है हमें टाइम से, यानी कि टाइम क्या था हमारा 15 ईयर्स। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं, यानी कि 75 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट हमारी क्या थी 9% और उसकी पावर हमें रखनी है 15। नाउ यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि आपको 9 + 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको 10 नहीं करना है, आपको उसे 9% है तो 9 डिवाइड बाई 100 करना है और उस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं 1.09, क्योंकि 9% इज इक्वल टू 0.09 होता है। नाउ यहाँ पे इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 20,59,035 रुपीज़। तो ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया है ये क्या बता रहा है कि आज हमें 20 लाख रुपए और लगभग 60,000 रुपीज़ अगर हम आज निवेश करें, 20 लाख रुपए और 60,000 रुपीज़ अगर हम आज निवेश करते हैं तो 15 साल बाद 9% की इंटरेस्ट रेट से वो 75 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 75 लाख की आज की वैल्यू क्या है 20,60,000, ठीक है। अब ये जो 20,60,000 रुपीज़ है ये कितने परसेंटेज पे है, ये 9% पे। अगर कोई 8% पे निकलेगा तो उसकी वैल्यू अलग निकल के आएगी। कितनी वैल्यू निकल के आएगी, ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा निकल के आएगी 20,60,000 से। और अगर कोई 9% की बजाय 10%, 11 या 12% से निकालता है तो उसके लिए 20 लाख से भी कम वैल्यू निकल के आएगी। बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है 9%। किसी और पर्सन के लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग हो सकती है क्योंकि उसे अलग रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है अलग अलग पर्सन के लिए, और अलग अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें आज वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए थी, तो हाँ आपको वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी आज की वैल्यू में 20,60,000 की है, जबकि वो जो प्रॉपर्टी है आपको मिल रही है ओनली एंड ओनली 15 लाख में। तो आपको यहाँ पे 5,60,000 का एक तरीके से प्रॉफिट है। तो इसीलिए जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकाल लेते हो तब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आप जो है क्या उसकी वैल्यू होने वाली है और क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है गिवन दैट टाइम। तो अब अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हो तो देखिए अब आप यहाँ समझ सकते हो। मान लीजिए आप किसी से दो साल बाद 20,000 रुपये लेने थे आपको कि मैं तुमसे 2 साल बाद 20,000 रुपये लूँगा। अब आज वो आपके पास आकर के कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 साल बाद 20,000 की बजाय आज ही तुम्हें 14,000 रुपये दे रहा हूँ। तो आप अब प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले को लगा करके डिस्काउंटिंग टेक्निक को लगा करके पता लगा सकते हो कि 2 साल बाद 20,000 लेना सही है या आज 14,000 लेना सही है। अब इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और हर व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी क्या इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिल जाएगी। जैसे हो सकता है किसी के गांव शहर में 24% यानी 2 रुपये सैकड़े की इंटरेस्ट रेट चल रही हो, तो हो सकता है उसे 24% का इंटरेस्ट मिल जाए, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई 24%। बट कहीं पे उसको इतना रिटर्न नहीं मिल सकता। अब जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चलता है 3%, 2%, बहुत ज़्यादा है यार ना। वो यहाँ पे ये चलता है, वहाँ 2%, 3% भी बहुत ज़्यादा है। बट हमारे इंडिया में 8%, 10% का करीब इंटरेस्ट रेट चलता है। बैंकों की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, जहां हम आज का जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा वो निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।